किसी ऊपर की चीज को कहते हैं, तो इसका भी कोई सेंस था। हॉप का मतलब भी कोई मीनिंग है उसका, ऐसे सिट का मतलब भी कोई मीनिंग होता है ना। तो हमें मालूम है कि जितने भी वर्ड लिखे हुए थे इनका कोई ना कोई मीनिंग था। लेकिन ऐसा कोई वर्ड जिसमें कुछ भी ना हो, पी टी आर एन कुछ भी लिख दिया मैंने और कह दूं ये वर्ड है, नहीं ये वर्ड नहीं है। क्योंकि इंग्लिश की जो पूरी बेस रखी जाती है वो सेंस पे रखी जाती है, मीनिंग पे। जहां बात का कोई मतलब ही ना निकले तो वो वर्ड नहीं हो सकता, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। इतना क्लियर है? चलो इतना क्लियर हो रहा मोटा मोटा। अब इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, पहचान कैसे करोगे कि कौन सा वर्ड हो सकता है कौन सा नहीं, अब वो सुनो दोस्तों। जितनी भी आपने एबीसीडी पढ़ी है, आपके सामने बहुत कमाल की बात बताने वाला हूं मैं। ये आप लोगों को भी सुन के मजा आएगा, आपको पहली बार रियलाइज करोगे। ये 26 लेटर्स होते हैं, हम सब ने पढ़ा। अब आप गौर करोगे इन 26 में से ना सिर्फ 5 ऐसे होते हैं जिनकी आवाज हलक से निकलती है, सिर्फ जो आपका गला होता है। कौन कौन से? ए, ना होठों का इस्तेमाल हो रहा, ना आपको हवा मुंह से निकालनी पड़ रही, सिर्फ यहां से काम चल रहा है। ए, ई, आई, ओ, यू। समझ रहे हो? बाकियों को सोचो, उसमें आपको या तो होंठ हिलेंगे या आपको मुंह से जो हवा होती है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। बस सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं। जैसे बा, होंठ मिल रहे हैं, पा। If you order food online, you need to watch this. Food delivery apps have been clearly charging you extra, and most पा, रा, सा। देखो कोई से भी करके देख लो। लेकिन ए ई आई ओ यू ऐसे जो यहां से निकलते हैं, हलक से निकलते हैं, इसमें ना जबान का बहुत ज्यादा रोल होता है। बल्कि अगर यू को छोड़ दूं तो जबान का बाकियों में तो रोल होता ही नहीं। ए ई आई ओ ये तो बिल्कुल यहां से निकलते हैं, ए ई आई ओ, है ना। तो ये क्या है? ए ई आई ओ में ऐसी क्या खासियत है भाई? ये खास थे, इनमें कुछ बात थी, इसलिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये जो ए ई आई ओ यू, इनको हमने कहा कि ये कहलाएंगे वॉवेल्स। क्या कह नाम दिया हमने इनको? वॉवेल्स का। किसका? वॉवेल्स का। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये याद रख लेना जो यहां से निकले वो क्या? मेरे वॉवेल्स थे। और बाकी क्या कहलाए? जो बचे हुए हैं वो क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट। क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट कहलाए। सर मजा आ गया, ये तो पता नहीं था। कॉन्सोनेंट हमने इनका नाम दे दिया। राइटिंग को इग्नोर करना थोड़ा सा, अगर अभी मैं जरा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं तो मुझे यहां की खबर नहीं है, आपकी ज्यादा खबर है। तो ए ई आई ओ यू ये हमेशा काम आएंगे। सर इसका क्या इस्तेमाल है? इन जो आपने अलग से ये आवाजें बताई हैं, ये लेटर्स बताए हैं, इनका क्या आगे कोई इस्तेमाल होगा? होगा। आपके एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, बैंकिंग के एग्जाम में, आपके एसएससी के एग्जाम में, हो सकता है यूपीएससी में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो उसमें इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे जाएंगे। याद रख लेना, एईआईओ का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। अब काम की बात सुनो, जो ये एईआईओयू हैं, इनके बिना इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स नहीं है जो बनते हो। यानी एईआईओयू का इस्तेमाल होता ही होता है कोई भी वर्ड बनाने के लिए। आप नोटिस करो ना, अभी हमने कुछ सारे वर्ड बनाए थे, उसके अंदर ए आई ओ में से कोई ना कोई आता जरूर है। ओ आएगा, आई आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ये होते जरूर हैं। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे जिम हो गया, जिसके अंदर कोई भी ए ई आई ओ में से नहीं था, जिम हो गया, है ना। ऐसे ही क्राई हो गया, इसमें नहीं था। तो कुछ मतलब मैंने क्या कहा, मैक्सिमम ऐसे होंगे, बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड होंगे जिनमें ई आई ओ आता ही आता है। और यहीं से हमें पहचान भी हो जाती है कि कोई वर्ड सही है कि नहीं, क्या वो वाकई में वर्ड है। क्योंकि जिसके अंदर ए ई आई ओ यू नहीं आता होता उनका कोई मीनिंग नहीं होता। साधारण तौर पे तो यही बात होती है जनरली। ठीक है, तो समझ में आया कि वॉवेल्स कौन से? ए ई आई ओ यू वाले, और बाकी कौन से? कॉन्सोनेंट हुए। जब लेटर्स थे, जो लेटर्स थे, आवाजें थी, आपस में मिली तो क्या बन गए? वर्ड्स बन गए। क्या मुझे इसका आंसर मिल गया? तो वर्ड का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, साथ में उस ग्रुप ऑफ लेटर्स इनफैक्ट, और उसका कोई मीनिंग होना जरूरी है। एक और बात मैं वर्ड के बारे में आपको बता देता हूं। वर्ड की डेफिनेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। मैं कुछ भी आज कराऊंगा ना, जो भी टॉपिक अब मैं इस कोर्स में पढ़ाऊंगा उसको मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, उसका कुछ नहीं छोड़ने वाला। तो सुनो, उसी से रिलेटेड एक और बात। अब जब वर्ड की बात आपने करी दी है ना, आओ अपने नॉलेज के पिटारे से मैं आपको कुछ और बात बताऊं। क्या ये एक वर्ड है?
क्या ये एक वर्ड है? इंग्लिश के अंदर जो डेफिनेशन वर्ड की दी जाती है कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स।